बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में हम उर्दू के 30 अहम सवालात को हल करेंगे जो पीपीएससी के टेस्ट या लेक्चरर के टेस्ट में बहुत ही अहम हैं। रोज़ाना इस चैनल में आपको उर्दू के 30 सवालात बमा जवाबात मिल जाएंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल है, तमसील निगारी के लिए कौन सी किताब मशहूर है? ऑप्शन ए है सबरस, ऑप्शन बी है फसाना अजायब, ऑप्शन सी है बागो बहार और ऑप्शन डी है कुतुब मश्तरी। तो आपके ख्याल में कौन सा जवाब दुरुस्त है? तो इसका दुरुस्त जवाब है सबरस। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी तारीखी वाक़े की तरफ इशारा किस सनत में किया जाता है? इसका ऑप्शन ए है तालील, ऑप्शन बी है तलमीह और ऑप्शन सी है लफ़ व नशर, ऑप्शन डी है अगराक। तो इसका सही जवाब है तलमीह। क्वेश्चन नंबर 3 है, दक्कन में उर्दू के मुसन्निफ़ कौन हैं? ऑप्शन ए है नसीरुद्दीन हाशमी, बी है महिउद्दीन कादरी ज़ौर और सी है नूरुल हसन हाशमी और डी है अमजद हैदर आबादी। तो इसका दुरुस्त जवाब है नसीरुद्दीन हाशमी। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुसद्दस के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं? पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 5 और तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 3। तो इसका दुरुस्त जवाब है मुसद्दस के एक बंद में 6 मिसरे होते हैं। सवाल नंबर 5 है, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसका कौल है? ऑप्शन ए है प्रोफेसर गोबी चंद नारंग, ऑप्शन बी है प्रोफेसर सदीक अहमद कुदवाई, ऑप्शन सी है रशीद अहमद सिद्दीकी और ऑप्शन डी है प्रोफेसर मोहम्मद हसन। तो इसका सही जवाब है रशीद अहमद सिद्दीकी। सवाल नंबर 6 है, माधु किस अफसाना का किरदार है? इसका पहला ऑप्शन है इनदाता, ऑप्शन बी है कफन, ऑप्शन सी है लंबी लड़की और ऑप्शन डी है कांची। तो इसका दुरुस्त जवाब है कफन। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है मोमिन, दूसरा ऑप्शन है मीर और तीसरे नंबर पर कुली कुतुब शाह, चौथे नंबर पे है गालिब। तो इसका सही जवाब है कुली कुतुब शाह। मनाजात बेवा नज़म किसने लिखी है? ऑप्शन ए है फैज़, बी हाली, सी है जोश मली आबादी और डी है फिराक। तो इसका दुरुस्त जवाब है हाली। शेरुल अजम किसकी किताब है? ऑप्शन ए है हाली, बी है शिबली और सी है सर सैयद और डी है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो शेरुल अजम किताब शिबली ने लिखी है, बी ऑप्शन दुरुस्त है। प्यासी जो थी सिपाहे खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फरात की। इस शेर में कौन सी सन्नत इस्तेमाल हुई है? ऑप्शन ए है हुस्न तालील, ऑप्शन बी है लफ़ व नशर, ऑप्शन सी है गल्व, ऑप्शन डी है तलमीह। तो इसका दुरुस्त जवाब है हुस्न तालील। यादों की बारात किसकी खुदनोश्त है? ऑप्शन ए है मौलाना हाली, ऑप्शन बी है सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी है जोश मली आबादी और ऑप्शन डी है फैज़ अहमद फैज़। तो यादों की बारात जोश मली आबादी की खुदनोश्त है। सवाल नंबर 12 है, कई चांद थे सरे आसमां किसका नावल है? ऑप्शन ए है कुर्रतुल ऐन हैदर, ऑप्शन बी है शम्सुर रहमान फारूकी, ऑप्शन सी है महबूबुर रहमान फारूकी, ऑप्शन डी है कृष्ण चंद्र। तो इसका दुरुस्त जवाब है शम्सुर रहमान फारूकी। सवाल नंबर 13 है, शेरुल हिंद के मुसन्निफ़ कौन हैं? ऑप्शन ए है अल्लामा शिबली नुमानी,
ऑप्शन बी है सैयद सुलेमान निदवी, ऑप्शन सी है अब्दुल सलाम निदवी और ऑप्शन डी है मौलाना हाली। शेरुल हिंद के मुसन्निफ अब्दुल सलाम निदवी हैं। गुरेज का ताल्लुक़ किस सनफ़े सुख़ुन से है? इसका पहला ऑप्शन है मसनवी, दूसरा ऑप्शन है मरसिया, तीसरा ऑप्शन है कसीदा और ऑप्शन नंबर 4 है गज़ल। तो गुरेज का ताल्लुक़ कसीदा से है। सवाल नंबर 15 है, इनमें से कौन रबाई गो शायर है? ऑप्शन नंबर ए है अमजद हैदर आबादी, ऑप्शन नंबर बी है असगर गोंडवी, ऑप्शन नंबर सी है फ़िदा इब्ने फैज़ी, ऑप्शन डी है कैफ़ी आज़मी। तो इसका सही जवाब है अमजद हैदर आबादी रबाई गो शायर है। सवाल नंबर 16 है, खलीलुर रहमान आज़मी का मजमुआ कलाम क्या है? ऑप्शन ए आसमां ए आसमां, ऑप्शन बी जिंदा नामा, ऑप्शन सी गुल नगमा, ऑप्शन डी सफ़ीना ज़रे गुल। तो इसका दुरुस्त जवाब है आसमां ए आसमां। पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ़ है? सैयद सुलेमान निदवी, महमूद शेरानी, शिबली नुमानी, रशीद हसन खां। पंजाब में उर्दू महमूद शेरानी की तसनीफ़ है। फूल बन किसकी मसनवी है? पहला ऑप्शन है कुली कुतुब शाह, ऑप्शन बी है इब्ने निशाती, ऑप्शन सी है नुसरती, ऑप्शन डी है गवासी। फूल बन इब्ने निशाती की मसनवी है। सवाल नंबर 19 है और अहम सवाल है, हर पेपर में आता है। उर्दू का पहला अवामी शायर किसे कहते हैं? इसका दुरुस्त जवाब है बी, नज़ीर अकबर आबादी को कहते हैं। सवाल नंबर 20 है, हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा, ये किसका कौल है? फिराक, ऑप्शन बी है फैज़, ऑप्शन सी है साहिर और डी है प्रेमचंद। हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा, ये प्रेमचंद का कौल है। सवाल नंबर 21 है, कंदील चीन किसके अफसानवी मजमू का नाम है? ऑप्शन ए है कुर्रतुल ऐन हैदर, ऑप्शन बी है इंतज़ार हुसैन और ऑप्शन सी है जोगिंदर पाल और ऑप्शन डी है इकबाल मजीद। तो इसका सही जवाब है कुर्रतुल ऐन हैदर। सवाल नंबर 22 है, नज़्म हिंडोला के शायर का क्या नाम है? ऑप्शन ए है जज़बी, ऑप्शन बी है फिराक गोरखपुरी, ऑप्शन सी है साहिर लुधियानवी और ऑप्शन डी है अली सरदार जाफरी। इसका दुरुस्त जवाब है फिराक गोरखपुरी। सवाल नंबर 23 है, फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म कौन सी है? ऑप्शन ए है बोल, ऑप्शन बी है अधूरी कहानी और ऑप्शन सी है एक तमसील, ऑप्शन डी है बारात। इसका दुरुस्त जवाब है बोल। सवाल नंबर 24 है, नून मीम राशिद की नज़्म का क्या नाम है? ऑप्शन ए रक्स, ऑप्शन बी साखाम, ऑप्शन सी सदाए अवारा, ऑप्शन डी महाकात। तो नून मीम राशिद की नज़्म का नाम है रक्स। सवाल नंबर 25 है, लफ्ज़ तनकीद उर्दू में किसने मुरव्वज किया? ऑप्शन ए शिबली नुमानी, ऑप्शन बी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इसका दुरुस्त जवाब है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सवाल नंबर 26 है, तज़किरा-ए गुलशन हिंद किसने तसनीफ़ किया? इसका दुरुस्त जवाब है शिबली नुमानी ने तसनीफ़ किया है। सवाल नंबर 27 है, गालिब ने सर सैयद के किस काम को मुर्दा परवर दिन कहा था? ऑप्शन ए तामीर अलीगढ़ मदरसा, ऑप्शन बी असबाब बगावत हिंद और ऑप्शन सी है आइन अकबरी की तदवीन, ऑप्शन डी है असारुल सनादीद। तो इसका दुरुस्त जवाब है आइन अकबरी की तदवीन। सवाल नंबर 28 है,
ओरिएंटल कॉलेज लाहौर का क़याम कब अमल में आया? ऑप्शन ए है 1874, ऑप्शन बी है 1847, ऑप्शन सी 1865 और ऑप्शन डी है 1856। ओरिएंटल कॉलेज लाहौर 1874 में क़याम अमल में आया। सवाल नंबर 29 है, सर सैयद के अखबार अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट का क़याम कब अमल में आया? 1866। इसका दुरुस्त जवाब है 1866। सवाल नंबर 30 है, शिबली नुमानी के सफ़रनामे का क्या नाम है? ऑप्शन ए है सफ़रनामा इंग्लिस्तान, ऑप्शन बी है सफ़रनामा मजाज, ऑप्शन सी है सफ़रनामा मिस्र रूम मोशाम, ऑप्शन डी है सफ़रनामा हज बैतुल्ला। शिबली नुमानी के सफ़रनामे का नाम है सफ़रनामा मिस्र रूम शाम। नाजरीन, कल हम इंशाअल्लाह 31 से शुरू करके 60 तक सवालात को हल करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।